हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। जो आज आप सबों के बीच जो लेक्चर ईयर 3 होगा, जो कि अति महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें कि 2021 का जो मिशन चल रहा है उसमें हम लोग चाहेंगे कि अधिक से अधिक मार्क प्राप्त करें। क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव के कारण ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा के किसी बिंदु पर परिणामी कर रहे हैं कि विद्युत या क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो करा परिणामी जो है ये ध्रुवीय निर्देशांक दिया गया है। तो यह मान लिए कि करा विद्युत द्विध्रुव कारण, जिसे मान लिए कि ए भी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर आवेश क्रमशः -q और +q है। विद्युत द्विध्रुव के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा, L + L 2L हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर P एक बिंदु है जिसकी ध्रुवीय निर्देशांक क्या है, r, थीटा है। और इस ध्रुवीय निर्देशांक में जैसे यह इस अक्ष को यदि हम लोग इसकी दिशा में तोड़े तो यह क्या होगा, यह ER जो है वह क्या अक्षीय काम करने लगेगा और E थीटा जो वह परपेंडिकुलर मध्यनिरीक्षक का काम करने लगेगा। और अक्षय साथ सटा हुआ जो एंगल वह क्या अल्फा है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो यह मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यह कोण यहाँ पे हम क्या करते हैं, थीटा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको क्या दिया हुआ, थीटा दिया। तो क्या मानेंगे वह देख लीजिए, जो चित्र में दिए गए लिखे हुए हैं चीज मान को उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि यह क्या है, तो ए बी एक जो है विद्युत द्विध्रुव है। तो माना कि ए बी एक विद्युत या द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश क्रमशः -q एवं क्या है, +q है, जिस पर आवेश क्रमशः -q एवं +q है, जिसके बीच की न्यूनतम यह दूरी 2L है, जिसके बीच की न्यूनतम दूरी 2L है, जिसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, 2L है। तो विद्युत द्विध्रुव जिसके बीच की न्यूनतम दूरी 2L, विद्युत द्विध्रुव के मध्य यह बिंदु O से r दूरी पर P एक बिंदु है। तो कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर P एक बिंदु है, जहां पर तो विद्युत या क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और जहाँ पे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को ज्ञात करना। तो P बिंदु पर जो हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, उसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद अब लोग हम लोग डाटा को सॉल्व करते हैं। लिखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत जो यह क्या होता है, तो द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर OP दिशा के अनुदिश, P बिंदु पर OP दिशा के अनुदिश या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत यह करेगी क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि OP दिशा के अनुदिश जो होती है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो OP दिशा का जो अनुदिश जो है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि OP दिशा के जो अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह क्या हो जाएगा, तो ER हो जाएगा। इसको दिशा में मोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ER हो जाएगा। तो ER बराबर क्या निकल जाएगा, तो 1 क्या होगा, 4 एप्सिलॉन r इंटू यह अक्षीय के कारण लाएंगे 2p क्या r क्यूब, इसकी दिशा में तोड़ेंगे तो यह क्या निकल जाएगा, cos थीटा निकल जाएगा। इसको समीकरण क्या करेंगे हम लोग, एक मान लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव यह लिखेंगे कि द्विध्रुव के कारण तो विद्युत द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर OP दिशा के लंबवत
तो ओपी बिंदु पर ओपी दिशा के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ओपी दिशा के लंबवत क्या करना हम लोग को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। ओपी दिशा के लंबवत यह क्या होगा, निरीक्षण हम लोग ऊपर दिशा में तोड़ेंगे। यदि इसको हम लोग ऊपर की दिशा में तोड़े तो यह क्या हो जाएगा, ई थीटा। तो यह बराबर क्या निकल जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यह क्या होगा, तो p/r³। यह p/r³ इंटू क्या निकल जाएगा, यह साइन थीटा। नहीं इसको समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 2 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, तो पुनः यह मान लेते हैं, पुनः माना कि यह क्या होता है, पुनः माना कि P यह बिंदु पर यह जो है पुनः माना कि P बिंदु पर विद्युत यह क्षेत्र की तीव्रता, पुनः माना कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। यहाँ पे मान लें पुनः माना कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई दिया हुआ। हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन राशि है, सदिश राशि। तो यह क्या करेंगे, सदिश की योग के नियम का पालन करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ए, यह आर का होल स्क्वायर प्लस क्या निकल जाएगा, ई थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या हो 2 ई आर इंटू क्या, ई थीटा इंटू कॉस। यह कॉस कितना डिग्री हो जाएगा, इसका एंगल यहाँ पे परपेंडिकुलर रहता है। कॉस कितना हो जाएगा, 90। कॉस 90 का मान कितना होता है, तो वह हो जाएगा आप लोग कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। कॉस 90 का मान 0 होगा तो यह क्या होगा, ई आर का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा, ई थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 ई आर इंटू क्या निकल जाएगा, ई थीटा इंटू क्या निकल जाएगा, तो कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, वैल्यू 0। यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी में हम लोग क्या करते हैं, यह पूरा टर्म जो उससे वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे। वैल्यू को रखने के बाद हम लोग देखते हैं ये किस तरीका से ग्राफ आगे बढ़ता है। तो अब वैल्यू को रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा मेरा, तब तो हो जाएगा ई बराबर, तो रूट अंडर यह क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू 2p कौन सी r³ इंटू क्या होगा कॉस थीटा का यह होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू p क्या होगा r³ इंटू क्या हो जाएगा यह साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगला मान जो यह टर्म तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमन ले लेंगे। यह क्या होगा, तो रूट अंडर, तो यहाँ से हम लोग को कॉमन जो लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू p क्या निकल जाएगा r³ का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसकी जगह बच जाएगा तो क्या, तो 2 या 2 क्या बच जाएगा, तो cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यह बच जाएगा sin थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बच जाएगा। तो यह 2 बार तो बाहर निकल जाएगा तो यह क्या निकल जाएगा, तो 1 क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू p क्या हो जाएगा r³ और रूट अंडर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 या क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी में यह क्या करें ई बराबर क्या निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू p क्या होगा r³। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो वैल्यू को रख रहे हैं। तो अब वैल्यू को रखेंगे तब ये क्या निकल जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा यह sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं वैल्यू को रख देते हैं। तब ये क्या निकल जाएगा ई बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू यह p क्या होगा r³ रूट अंडर यह क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग को क्या करेंगे, तो यह ला लिया। अब इसमें क्या करते हैं, तो यह मेरा आ गया। इसमें आप अक्षीय निरीक्षीय दोनों पे क्या कर सकते हैं, मान को रख के और सवाल को क्या कर सकते हैं, तो प्रूव कर सकते हैं। इसी में अब हम लोग क्या करते हैं, अब मान लेते हैं कि जो स्पेशल केस है इसका मान लेते हैं। तो यह लिखते हैं कि स्पेशल यह केस क्या लिखते हैं 1। तो लिखते हैं कि व्हेन यह क्या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन तब क्या आ जाएगा, तब तो यह क्या निकल जाएगा ई बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू यह क्या होगा p/r³ रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो 3 यह cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कितना 1 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर या cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तब क्या निकलेगा ई बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू
पी बाई क्या हो जाएगा आर क्यूब और रूट अंडर क्या हो जाएगा, तो 3 या क्या होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, क्या निकल जाएगा ई बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्या निकल जाएगा पी बाय आर क्यूब इंटू क्या निकल जाएगा या तो 3 + 1 कितना हो जाएगा या 4, तो या वहाँ से इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू क्या निकल जाएगा तो 2p/r³ निकल जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका अक्षय में जब लाए होंगे, जैसे जो आप पहला लेक्चर देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें पहला में हम लोग यही लाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं केस 2, तो क्या मान लेंगे कि व्हेन थीटा = क्या 90 डिग्री, तब हम लोग क्या करेंगे, तब मेरा क्या निकलेगा ई बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू या क्या पी बाय या आर क्यूब रूट अंडर क्या हो जाएगा तो 3 या कॉस स्क्वायर 90 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो कॉस स्क्वायर या कॉस 90 का मान कितना होता है तो 0 होता है, तो यह टर्म जो होगा तो क्या निकल जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू पी बाय क्या हो जाएगा आर क्यूब या क्या होगा तो 3 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1, तब तो क्या निकलेगा ई बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू या क्या होगा पी बाय आर क्यूब या क्या होता है पूरा टर्म 0 प्लस कितना 1, तो यह क्या हो जाएगा तो 1 होगा, 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा तो 1 हो जाता है, यह क्या हो जाएगा 1/4 पाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू या क्या होगा पी बाय क्या निकल जाएगा r³ निकल जाएगा। यहाँ तक यदि 5 मार्क में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देते हैं तो आप लोग इसको क्या कीजिए यहाँ तक प्रूव कीजिए, जिसमें आप लोगों को 5 मार्क में फुल ये क्या होगा 5 मार्क मिल जाएगा। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि मेरी अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग जो मेरे साथ बने रहें, तो अगले दिन जो आप लोग को नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत जो अति महत्वपूर्ण जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसे हम आप सबों को रिवीजन करवाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ क्या करें।